आज का हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसके लिए जो मैं बुक रिकमेंड करूँगा वो है वीके पब्लिकेशंस की, ठीक है, और उसके राइटर हैं आर.एस. सिंगल। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा करके अब मैं जोर दूंगा आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है, प्रैक्टिकल ही करवाऊंगा ज़्यादा, ठीक है। जो थ्योरी है, थ्योरी तो आप स्टडी मटेरियल में पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आप देख भी रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, ठीक है, और कुछ आपने +1 +2 में पढ़ी हुई है। कुछ बच्चे साइंस के होंगे तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी उनको, तो इसलिए मैं जो बेसिक है न्यूमेरिकल करने के लिए जो ज़रूरी है वो आपको मैं बताऊंगा, वो आप ज़रूर सीख लो, ठीक है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल के लिए हमको ज़रूरी है कि हम ये पता करें कि अकाउंट्स कि किस में कौन कौन सी है, इनका अगर वर्गीकरण करें तो हम कैसे कर सकते हैं इसका वर्गीकरण, ठीक है। तो अकाउंट्स आप लोगों को पता ही होगा, आप सभी ने जिन्होंने पढ़े हुए हैं उनको पता है अभी 3 तरह के अकाउंट्स हैं हमारे पास। जो मेन है वो है पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम पर्सनल अकाउंट्स के बारे में। तो पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, तो ये ऊपर नाम से ही पता चल रहा है किसी पर्सन के बारे में, ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में। तो जब पर्सनल अकाउंट्स को हमने स्टडी करना है तो इसमें भी हम कुछ क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो पहला हमारे पास जो पर्सनल अकाउंट्स में एक किस्म आती है वो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, प्राकृतिक व्यक्ति के खाते, ठीक है, प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते। तो प्राकृतिक व्यक्ति क्या होते हैं, मैं हूँ, आप हैं, ठीक है, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, ठीक है, जिनके साथ हम बातचीत करते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये प्राकृतिक व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इनका क्या होता है, इनका जन्म होता है, ठीक है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु होती है, ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है हमारे पास पर्सन, पर्सन तो हो गए जैसे मैं और आप हो गए, ठीक है, ये पर्सन है। फिर कैपिटल, तो जिन बच्चों ने कॉमर्स पढ़ी हुई है तो वो ज़्यादा करके मैंने बच्चों से पूछता तो वो कहते हैं कि कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी कौन सी, कहते हैं बिजनेस में जो पैसा लगा दिया जाता है उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। नहीं, बिजनेस में जो पैसा लगाया वो पैसा ही है, उसको हम कैश बोलेंगे, ठीक है। अगर फर्नीचर लगा दिए तो वो फर्नीचर बोलेंगे, गुड्स लगाई हैं तो वो गुड्स होंगी, स्टॉक होगा या परचेज होगी, ठीक है, जैसे भी आपने इस्तेमाल किया गया उसको उपयोग किया है, ठीक है। तो कैपिटल क्या है, कैपिटल में असल में कैपिटल का मतलब है कि वो वाला व्यक्ति जिसने बिजनेस शुरू किया है, हम क्या करते हैं उसका नाम नहीं लिखते हैं, नाम लिखने की जगह बिजनेस में हम उसे कैपिटल बोल देते हैं। अब क्या है, आपने बिजनेस शुरू किया 20,000 रुपये लगा के, तो इसका मतलब है कैश हमारे पास 20,000 रुपये का है और कैपिटल आप हो 20,000 रुपये के, आप हो यानी कि बिजनेस के आप मालिक हो, बिजनेस के लिए आप क्या है, एक लाइबिलिटी है, ठीक है। इसी प्रकार ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी आप ही हो, ठीक है, जिसने बिजनेस शुरू किया है ये वही व्यक्ति है। तो ड्राइंग्स करने से क्या है, ड्राइंग्स करने का मतलब है कि वो जो मालिक है वो क्या कर रहा है, अपनी जो उसकी बिजनेस के प्रति, बिजनेस की जो उसके प्रति लाइबिलिटीज़ हैं उनको वो कम कर रहा है। ड्राइंग्स का मतलब क्या है कि उसने बिजनेस से पैसे निकाल लिए, तो इसका मतलब है वो बिजनेस में अब क्या रह गया, कम पैसे का लेनदार रह गया, ठीक है, कम पैसों के लिए क्रेडिटर है, यानी कि उसकी लाइबिलिटी जो है अब कम है, ठीक है। उसके बाद है डेटर्स, तो ये भी व्यक्ति होते हैं। ये कौन से व्यक्ति होते हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं जिनको हमने उधार सामान बेचा होता है, ठीक है, गुड्स बेचते हैं, हम बिजनेस करते हैं, इनको हम लोग उधार में बेच देते हैं सामान, तो इनको बोलते हैं हम लोग डेटर्स, कि हमने इनसे पैसा लेना होता है वापस। फिर उसके बाद आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन है, ये वो व्यक्ति हैं जिनसे हमने उधार खरीदा सामान। हमने का मतलब है कि मैं नहीं हूँ, ना ही हम है, इसका मतलब है जो बिजनेस का मालिक है, ठीक है, उसने खरीदा, बिजनेस ने खरीदा पैसा, ठीक है, बिजनेस ने कुछ वस्तुएं खरीदी है, सामान खरीदा उधार में, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्रेडिटर्स। इसके बाद आते हैं हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, कृत्रिम, नकली व्यक्ति, ठीक है। तो ये नकली व्यक्ति क्या होते हैं, नकली व्यक्ति का मतलब होता है ये कोई नकली व्यक्ति नहीं है, असल में इनको कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म या मरण जो होता है जैसे हम लोगों का होता है वैसे नहीं होता है। इनका निर्माण जो होता है या इनका जन्म होता है वो कानून के द्वारा होता है,
और इनकी मृत्यु भी कानून के द्वारा होती है। नहीं तो इनका जीवन क्या है, असीमित समय तक चलता रहता है। ठीक है, जब तक यानी कि कानून के द्वारा इनकी मृत्यु ना हो तो ये कभी भी मृत नहीं हो सकते हैं, ये जीवन भर चलते रहेंगे, इनका जीवन जो है अनंत काल के लिए रहेगा। इसमें क्या आते हैं, फर्म्स आती हैं, ठीक है, कंपनी होती है, बैंक होता है, इंस्टीट्यूशन कोई भी संस्था होगी, क्लब हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कोई कंपनी होगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, ठीक है। तो इनका निर्माण जो है वो क्या करते हैं, कानून के द्वारा होता है और इनकी मृत्यु भी कानून के द्वारा होती है, इसलिए इनको कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, वो वाले व्यक्ति जो किसी का प्रतिनिधित्व करें, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति की जगह उपस्थित हों। तो ये क्या होते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या मतलब हो गया, जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग रेंट, कि हमने क्या करना था, किराया देना था, लेकिन हमने अभी किराया दिया नहीं है। 3 महीने का किराया बनता था, 2 महीने का दे दिया, 1 महीने का नहीं दिया। तो इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है, हमारा है, ठीक है। ये हमें हमारा प्रतिनिधित्व करता है कि हमने रेंट के पैसे देने हैं। इसी प्रकार प्रीपेड एक्सपेंस, वो वाले पैसे जो हम पहले ही दे दें, ठीक है, एडवांस में दे दें। एक्रूड इनकम, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बिल्कुल उलट है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें पैसे अभी प्राप्त होने हैं, ठीक है। 3 महीने की कमाई बनती थी, 3 महीने का हमें किराया मिलना था, लेकिन 2 महीने का किराया मिल गया, 1 महीने का किराया नहीं मिला। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्रूड रेंट। इसी प्रकार अनअर्नड इनकम, ठीक है, या फिर इसको हम बोलेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि ये वो वाली इनकम है जो कि हमें पहले से ही दे दी जाए, एडवांस में हमें प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार टैक्स कलेक्टेड, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट पढ़ लिया आपने। इसके बाद दूसरा हमारे पास जो मेन अकाउंट है वो है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट को हिंदी में हम बोलते हैं वास्तविक खाते। तो ये वास्तविक खाते जो है, इनको भी हमने कुछ किस्मों में बांटा है। पहली की किस्म क्या है हमारे पास, वो है टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल का मतलब क्या है, मूर्त वास्तविक खाते, मूर्त या फिर फिजिकल, ठीक है, भौतिक, ठीक है। यानी कि इस खातों में वो वस्तुएं आएंगी जिनको हम छू सकते हैं, खरीद सकते हैं, ला सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसका पहला पार्ट जो बनता है वो है गुड्स अकाउंट, गुड्स, ठीक है। तो गुड्स क्या है, गुड्स का मतलब होता है कि ये वो वाली वस्तुएं हैं जिसका एक व्यापारी बिजनेस करता है, ठीक है। एक बुक सेलर है, उसके लिए बुक्स क्या होंगी, उसके लिए बुक्स जो हैं वो गुड्स होंगी, ठीक है। एक लकड़ी का व्यापारी है, उसके लिए लकड़ी जो है वो गुड्स होगी। तो ये जो गुड्स है इसको हम कुछ भागों में बांटते हैं। वो कैसे हैं गुड्स, एक होती है परचेज। अगर हमने गुड्स खरीदी हैं तो हम उसको गुड्स नहीं लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे परचेजेज, ठीक है। अगर गुड्स वापस कर दी तो उसको हम बोलेंगे परचेजेज रिटर्न्स। इसी प्रकार गुड्स हमने किसी को बेच दी तो हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सेल्स। अगर बेचा हुआ सामान हमें वापस आ जाए तो हम उसे लिखेंगे सेल्स रिटर्न। फिर इसके बाद आती है हमारे पास एसेट्स अकाउंट्स। तो ये संपत्तियां कौन सी होती हैं, संपत्तियों में हमारे पास आता है लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, लाइव स्टॉक। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमें बिजनेस चलाने में सहायता करती हैं। इनके बिना हमारा बिजनेस जो है वो चल नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में तो आप पता होगा। एक लाइव स्टॉक शायद आपके लिए एक नई चीज़ हो। तो लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, कोई फैक्ट्री होती है, कंपनी होती है, तो वो क्या करती है, कुछ जीवित एनिमल जो होते हैं, ठीक है, पशु होते हैं, एनिमल है, उनको भी अपने पास बिजनेस के लिए रख लेती है। उसको हम बोलते हैं लाइव स्टॉक, ठीक है। जैसे एक मान लो कि कोई कंपनी है तो उसमें मजदूर काम कर रहे हैं, तो मालिक जो है दयावान है उनके प्रति, वो कहता है कि मैं अपने मजदूर हैं उनकी सेहत का ख्याल रखूँगा, उनको दूध पीने के लिए प्रबंध करूँगा, दूध का प्रबंध करूँगा उनके लिए। तो वो क्या करता है, अपनी फैक्ट्री में कुछ गाय रख लेता है, गाय का पालन करता है, और गाय जो दूध देती हैं उनको वो मजदूरों को पीने के लिए दे देता है। इस तरह के जो एनिमल होते हैं, ठीक है, गाय भी हो सकती है, भैंस हो सकती है, घोड़ा हो सकता है, ठीक है, कुत्ते हो सकते हैं। तो ये बिजनेस में जब रखे जाते हैं वास्तविक खाते। अमूर्त का मतलब क्या है, ये वो वाली वस्तुएं हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ये सिर्फ महसूस की जाती है या फिर इनका सिर्फ मूल्य लगाया जाता है। जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स वगैरह वगैरह, ठीक है। अब
अब ये चीज़ें क्या होती हैं अगर नहीं पता है आपको, तो जैसे अगले लेसन आएंगे तो उसमें आपको इनके बारे में बताया जाएगा। बाकी बिजनेस स्टडी आप पढ़ोगे उसमें भी इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तीसरा अकाउंट जो हमारे पास आता है मेन, वो है नॉमिनल अकाउंट्स। तो नॉमिनल अकाउंट्स को इसको बोलते हैं हम लोग नाम मात्र के खाते, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसमें होती हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेंस, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनमें फ़र्क याद रखना आप। एक्सपेंसेस होते हैं जैसे हम कहते हैं कि किराए का भुगतान कर दिया, वेतन का भुगतान कर दिया, ठीक है, कटौती प्रदान की गई, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस। लॉसेस क्या होती हैं, बैड डेट्स, ठीक है, डूबते ऋण जिसे कहा जाता है, ठीक है, कि किसी को पैसे दिए उधार में, उसने पैसे हमें वापस नहीं किए, तो इसको बोलते हैं कि ये बैड डेट्स है। लॉस ड्यू टू फायर, आग लगी, आग लगने से दुकान में नुकसान हो गया, ठीक है, तो इसको लॉसेस कहा जाता है। इनकम क्या होती है, ये एक्सपेंसेस का बिल्कुल उलट है, ठीक है। वहाँ पे रेंट पेड था, यहाँ पे रेंट रिसीव्ड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड वगैरह वगैरह। अगर रिसीव्ड लिखा हुआ तो इसका मतलब है इनकम। गेन क्या, गेन लॉसेस का उलट है, ठीक है। जैसे गेन फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, गेन फ्रॉम डिसीजन ऑफ कोर्ट इन फेवर ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो इस तरह की बातों को हम लोग बोलते हैं कि ये हमें गेन्स हुई है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ लो। अगर ये समझ आ जाएगा तो फिर आपको न्यूमेरिकल करने में किसी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। ये जो तीनों अकाउंट्स हैं इनको अच्छी तरह से आपने समझ लेना है, ठीक है। ओके।